जय श्री राम। नमस्कार। मैंने जय श्री राम इसलिए कहा कि आज मैं एक ऐसे विषय पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा जो हो सकता है कि आपको लगे कि मैं फंडामेंटलिज्म हूँ, राइट विंगर हूँ या कुछ और हूँ, लेकिन मैं भी विशुद्ध सनातनी हूँ। और खबर यह है कि 7 नवंबर से बागेश्वर धाम के आचार्य वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली से एक पद यात्रा निकाल रहे हैं वृंदावन के लिए 16 नवंबर तक। डेट याद रखिएगा, 7 नवंबर से दिल्ली से। कहां के लिए? उत्तर प्रदेश के वृंदावन के लिए 16 नवंबर तक। विषय ये है कि ब्रिज में मंदिरा और मांस की बिक्री बंद हो जाए, यमुना जी शुद्ध हो जाए। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है क्या? नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी की प्योर हिंदुत्व, 100% हिंदुत्व की सरकार है। जो हिंदू हित की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश पर राज करेगा की बात की सरकार। तो फिर बाबा पदयात्रा क्यों निकाल रहे हैं? वो तो एक फोन करें, क्योंकि जिनके मुरीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, उनके लिए ये बहुत बड़ी विषय नहीं है। यमुना की सफाई दिल्ली की सरकार और हरियाणा की सरकारों को करना है। दोनों जगह पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ब्रिज में या वृंदावन में मांस मंदिरा पर रोक लगाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकार का है। राज्य सरकार को किसी से कोई परमिशन नहीं लेनी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी तो लगभग नर्मदा क्षेत्र के 19 से ज्यादा जो नगर हैं जो नर्मदा के आसपास है उनके यहाँ मांस मंदिरा बैन कर दिया। किससे परमिशन लेने की जरूरत पड़ी? कौन सा धीरेन्द्र शास्त्री आए थे यहाँ पर आंदोलन करने या पदयात्रा निकालने? तो विषय यह है कि यदि मुद्दा ब्रिज में मांस मंदिरा के विक्रय पर रोक लगाना है तो वो एक फोन पर, एक चर्चा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कर सकते हैं। अब इतना बड़ा लाव लश्कर लेके दिल्ली से वृंदावन 170 किलोमीटर की यात्रा 10 दिन की यात्रा होगी। तो मुझे तो राजनीतिक रंग दिखता है इसमें। वो इसलिए कि उन दिनों बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी रहेगी, पहले या दूसरे फेज की वोटिंग भी हो चुकी रहेगी। तब ऐसे में बाबा जो लगातार पिछले दिनों बिहार गए, हिंदू समागम की बड़ी उन्होंने सभाएं की। जब चुनाव चलता रहेगा तो बाबा ये सभाएं कर नहीं पाएंगे। जाहिर है जब इस प्रकार की यात्रा निकालेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर जो उनको कवरेज मिलेगा, जो हिंदू हित की बात करेगा, सनातनी की बात करेगा, उसका जो असर है वो बिहार चुनाव तक पड़ना है। लिहाजा मैं ये कह रहा हूं, और मुझे ऐसी समझ में आता है ये बाबा का ये जो पद यात्रा है ये सियासी ज्यादा है, धार्मिक कम। धार्मिकता का पुट हो सकता है इसमें, लेकिन क्योंकि जिस प्रकार से कल बैठक में मनोज तिवारी भी उपस्थित थे बाबा के साथ बैठक में, और ऐसा कहा जा रहा है कि 200 के आसपास साधुसंत इस पद यात्रा में शामिल होंगे, तो यकीन मानिए कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ब्रिज तो बहाना, बिहार को है जिताना। तो बाबा इसी चक्कर में है और बाबा की लीला तो अपरंपार है। आप जो पीछे देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जब आए थे बागेश्वर धाम छतरपुर, तब बाबा का काफी महिमा मंडन भी करके गए, और उन्होंने तो यह भी कहा कि कभी भी कुछ काम हो तो मुझे बताइएगा, एक फोन कीजिए, यमुना की सफाई हो जाएगी, ब्रिज में मदिरा बिकना बंद हो जाएगी। तो याद रखिए कि ये जो इस प्रकार की यात्राएं इस दौरान हों, बिहार में अभी पिछले दिनों में कल ही परसों में राहुल गांधी की यात्रा समाप्त हुई, जो वोटर अधिकार पद यात्रा थी वो समाप्त हुई। अब उसको कवर देने के लिए एक नई यात्रा की शुरुआत बागेश्वर धाम के वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री करने वाले हैं। और किसके खिलाफ कर रहे हैं? दिल्ली से जब यात्रा शुरू करेंगे तो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री दिल्ली, यदि यमुना की सफाई नहीं हो रही और यदि नहीं हो पा रही या कोई प्लान नहीं है तो उसके लिए दोषी कौन? रेखा गुप्ता। वृंदावन में यदि मांस और मदिरा की बिक्री हो रही है उसके लिए दोषी कौन? अखिलेश यादव? नहीं, योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आज मुख्यमंत्री वो है। तो बाबा बागेश्वर एक और
अपनी राजनीतिक हसरत को पूरी करने की यात्रा 7 नवंबर से निकालने जा रहे हैं। इस बीच आपको ध्यान रखना है, गिरिराज किशोर ने कहा है कि झटका वाला मीट खाना है, वो सनातनी मीट है। हलाल वाला जो मीट है तो वो सनातनी नहीं है, झटका वाला मीट सनातनी मीट है, उसको सबको खाना है। ये गिरिराज किशोर भी कपड़ा मंत्री केंद्रीय और बिहार से आते हैं और बाबा के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो ऐसे सनातनियों को मेरा प्रणाम। आप देखते रहिए मधु स्वर्णिम और अपना दिमाग खूब लगाइए, क्योंकि इस समय बहुत सारी चीजें घूम रही हैं इधर उधर। उस पर देखना आपको है कि आपको मूर्ख किस किस तरीके से बनाया जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। मध्य स्वर्णिम अब डिजिटल पर भी उपलब्ध है। लॉग ऑन करें www.madhswarnim.com। हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगी सच्ची खबर सबकी खबर।